गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इससे पहले हमने अपनी छठी से 8वीं कक्षा के वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 20 तक का संग्रह किया। आज हम अपनी वर्कशीट 21 से लेकर 40 तक की वर्कशीट का संग्रह करेंगे इस वीडियो में। हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 21। ये हमारी वर्कशीट नंबर 21 में एक पैराग्राफ है और उसमें प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशों के बारे में बात करी गई है, किस तरह से बनते हैं, और उसके बाद उसी पर आधारित सवाल है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं वर्कशीट नंबर 22। ये एक वृक्ष बना हुआ है और इसमें इन वृक्षों से जो हमें चीज़ें मिलती हैं वो सब बनी हुई हैं और हमें यहाँ पर लिखना है कि हमें क्या क्या मिलता है इन वृक्षों से, इन चित्रों को देखकर। नेक्स्ट हमारे पास वर्कशीट नंबर 23। इसमें ये पैराग्राफ दिया हुआ है। मैं और मेरी दीदी फल बहुत चाव से खाते हैं और इसी पर आधारित नीचे सवाल दिए गए हैं और ये हमें सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्कशीट नंबर 24। ये राखी का चित्र दिया गया है और इसमें किस किस सामान का प्रयोग किया जाता है राखी बनाने में वो लिखना है। साथ ही इस वर्ष राखी का त्यौहार आप कैसे मनाएंगे ये सोच कर लिखना है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट पे। वर्कशीट नंबर 25, गेट रेडी फॉर अ पार्टी, इंग्लिश की वर्कशीट है और ये दिया हुआ है ऊपर कि आई एम आर्यन and my birthday is on 15 August. You all are invited for my birthday party at 812 Chandranagar, Janakpuri. Get ready for music, dance, games and fun from 5 PM to 7 PM. उसी पर आधारित सवाल हैं और उसे हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वर्कशीट जो 4 तारीख को आई थी, 4/8/2020, ये एक पैराग्राफ है और उसी पर आधारित ये हमारे सवाल हैं। इससे आगे हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 27 पे। ये भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है, ये पैराग्राफ है और नीचे जो है सवाल पूछे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सरकार में मंत्री कौन कौन है, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री, ये सब पूछा गया है। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी अगली वर्कशीट पे, वर्कशीट नंबर 28। आपने इस लॉकडाउन में कुछ नया सीखा होगा या सीख रहे होंगे, लेकिन कभी कभी बोरियत भी होती होगी, तो ये एक गेम है और इसी पर आधारित नीचे सवाल हैं। अगली वर्कशीट हमारी है वर्कशीट नंबर 29। यहाँ परिवार की बात करी गई है। 2 तरह के परिवारों का पिक्चर है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। उसके बाद नीचे मेरा परिवार, अपने परिवार का पिक्चर बनाना है, चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है और ये भी लिखना है कि परिवार में अधिक सदस्य हों तो क्या क्या लाभ होते हैं। फिर हम आगे चलते हैं वर्कशीट नंबर 30 पर। ये घर का नियम है, परिवार के सभी सदस्य रात का भोजन एक साथ एक निश्चित समय करते हैं और इसी पर गद्यांश पर आधारित नीचे सवाल दिए गए हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अपनी अगली वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 31 और ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। कंप्लीट द नेम ऑफ colors and draw a thing of that color in the box. Next, look around and find
एंड नेक्स्ट सवाल सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ अ कलर। इसके बाद हम आते हैं अपनी अगली वर्कशीट पे, वर्कशीट नंबर 32, और ये हमारी हैप्पीनेस की वर्कशीट है जिसमें माइंडफुलनेस की शुरुआत से कैसे करें ये दिया गया है। 2 मिनट शांत बैठकर माइंडफुलनेस करें और गतिविधि है एक दूसरे को जानें। एक कागज़ पर घर के सभी सदस्यों के नाम लिखें और इस सप्ताह में उनके बारे में ये जानकारी प्राप्त करें। आपके शौक़ क्या क्या हैं, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं या चाहते थे, आप किस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं और क्यों। आप अपने परिजनों से अपनी एक अच्छी बात जानें, एक ऐसी बात जानें जहां आपको सुधार करना चाहिए। तो ये हमारी वर्कशीट नंबर 32 है और बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट हम अपनी वर्कशीट के बारे में बात करें, वो है वर्कशीट नंबर 33 और ये विविधता पर आधारित है, भेदभाव पर आधारित है। प्रश्नों को हल करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए भेदभाव दूर करने के लिए कुछ उपाय, और इसी तरह से अगला सवाल है। फिर हम आते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 34 पे, सूक्ष्म जीव, और ये समस्या आपके सामने हैं 2, इन्हें हमें सॉल्व करना है। इसके बाद हम आते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 35 पे। ये पैराग्राफ दिया गया है, गद्यांश है, और ये फल और उनकी कीमत दी गई है और इसी पर आधारित सवाल है। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 36, आइए कुछ नया करें। ये 6-7 सवाल जो है चीज़ें हमारे सामने हैं और इन्हें हमें सॉल्व करना है इस पैराग्राफ को पढ़कर। बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। बाएं हाथ से अपने 5 मित्रों के नाम लिखो और उनका पता, और इसी तरह आगे भी हैं। नेक्स्ट वर्कशीट हमारी 37 और ये हमारा स्वतंत्रता दिवस पर आधारित है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। नंबर 2, प्लास्टिक की डोर से क्या नुकसान हो सकते हैं, और नंबर 3, आप एक पतंग का चित्र बनाइए। ये सभी आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारी है वर्कशीट नंबर 38, इंग्लिश की वर्कशीट। वोकैबुलरी दी हुई है, मेक द सेंटेंसेस, एंड थर्ड इज आंसर द क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास है वर्कशीट नंबर 39। जब आप प्रदूषण शब्द सुनते या पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं, और जल प्रदूषण को रोकने के लिए 1 या 2 सुझाव दीजिए। इसके बाद हम आते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 40। इस साल मैंने और मेरे भाई ने स्वतंत्रता दिवस पर पतंग उड़ाने की योजना बनाई थी, इसलिए हमने इस पर कार्टून के साथ 2 पतंगे बनाई। हमने विशेष आकार की अपनी पतंगे भी बनाई। आप भी अपनी पसंद के कार्टून के साथ किसी भी आकार की पतंग का चित्र बनाइए। तो ये है हमारी 40वीं वर्कशीट। इस तरह से हमने अपनी 21 से लेकर 40 तक की वर्कशीट को इस वीडियो में रखा है, संग्रह किया है। अगली वर्कशीट अगली वीडियो में हम देखेंगे। आशा करती हूँ ये सारी वर्कशीट आपके बहुत एक तरह से संग्रह हो गया है और हमें सीखने में बहुत मदद करेगी। धन्यवाद।